ओम शांति। हम एक जीवन के बहुत बड़े सच को डिस्कस करेंगे। वह सबसे बड़ा सच है कि हम सबको एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है। तो हम अपने दैनिक जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम इस बारे में सोचना ही भूल जाते हैं कि एक दिन हमें ये शरीर छोड़ के जाना भी है। तो जब हमें कभी समय मिलता है तो हमें एकांत में बैठकर इस बारे में ये चिंतन करना है कि वह दिन किसी भी दिन आ सकता है। तो यदि हो सकता है वह दिन आज ही हो, तो यदि हमें फिर आज यह शरीर छोड़कर जाना है तो क्या हम रेडी बैठे हैं? यदि हम अपने शरीर से बहुत चिपके हुए होंगे और हम बहुत मोह में पड़े होंगे तो फिर हमें यह शरीर छोड़ने में अत्यधिक कष्ट होगा और बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें जीवित रहते भी इन सब चीज़ों से डिटैच रहने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक तो हमें यह प्रैक्टिस करनी चाहिए कि शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। तो मुझे कभी भी इस शरीर को छोड़कर जब जाना होगा तो मैं रेडी हूँ। भले ही हमारा भी पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन फिर भी जो मृत्यु की डेट है वो तो पहले से ही निश्चित है। तो हम रेडी हुए हों या ना हुए हों, पर यदि वह दिन कभी भी आ सकता है तो क्या हम तैयार हैं? तो इसलिए हमें जीते जी जो हमारे लौकिक संबंधी हैं, जैसे हमारे बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये सब, तो इन सब से हमें जीते जी डिटैच रहने की प्रैक्टिस करनी है। हमें किसी के अत्यधिक मोह में नहीं रहना चाहिए। हमें हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, प्रैक्टिकली हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, पूरी सेवा भाव से अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन फिर भी हमें दिल से उनके मोह में नहीं पड़ना है। प्रत्येक आत्मा वास्तव में अपने कर्म चुकतू कर रही है। कर्म बंधन जो हमने उनसे पिछले जन्मों में बनाए हुए हैं वे चुकतू कर रहे हैं और उसका ही सुख या दुख देने के लिए वे इस जन्म में हमारे साथ संबंधों में आए हैं। तो जिसे दुख दिया था तो वो दुख देने के लिए हमारे संबंध में आया है, और जिससे हमने सुख दिया है तो वह हमें सुख लौटाने आया है। तो इसलिए हमें इस भावना के साथ हर आत्मा से थोड़ा डिटैच रहना है, क्योंकि हर एक आत्मा को अपने कर्मों का ही फल भोगना है। तो हमारे संबंध जिस आत्मा के साथ जितने समय तक हैं तब तक ही हम उसके साथ रहते हैं। जैसे ही हमारे कर्म बंधन आपस में ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम उस आत्मा से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत मोह में नहीं रहना है। हमेशा ये सोचना है कि यदि मुझे जब जाना पड़ेगा तो क्या मैं तैयार हूँ? मुझे उस समय ये शरीर छोड़ने में दुख तो नहीं होगा? फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी भारी चीज़ें यदि हम लेके बैठे हैं कि जिनकी वजह से हमें शरीर छोड़ते वक्त काफ़ी कष्ट होगा, तो उन सब चीज़ों को इसलिए हमें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। किसी से मन में बहुत बैर भाव लेके बैठे हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंत समय में शरीर छोड़ते समय परेशान करे, तो उन सब को हमें पहले ही क्लियर कर देना चाहिए ताकि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वह क्षण तो कभी भी आ सकता है। हम में से कोई भी ये जानता नहीं है कि वह क्षण कब आएगा। तो हमें इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपनी पहले से पैकिंग करते हैं, हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या सामान रखना है। तो ऐसे ही ये भी हमारी एक जर्नी है कि हमें इस जीवन को छोड़ फिर हमें अपनी दूसरी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए भी हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए, जिससे कि हम उन अनेक कष्टों से बच सकें, क्योंकि बहुत सी आत्माएं कर्म बंधनों में इतनी जकड़ी होती हैं कि फिर उन्हें शरीर छोड़ते समय बहुत ही कष्ट होता है। उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन वे शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती और शरीर से चिपके रहते हैं और उन्हें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितना कष्ट शरीर को हो रहा है वह आत्मा अनुभव करेगी यदि वह शरीर में। और यदि हम शरीर से डिटैच हैं तो फिर जैसे ही हमारा शरीर बहुत बीमार हो गया है कि वह आगे सरवाइव नहीं कर सकता है, तो हम इजीली अपना शरीर छोड़कर बाहर आ सकते हैं। तो हम बहुत सारे कष्टों को भोगने से बच जाएंगे।
तो इसलिए हमें एकांत में यह चिंतन भी करना चाहिए कि हम अपने सारे हिसाब अभी ही क्लियर कर लें कि अंत समय में वह हमारे लिए परेशान करने ना आए। ओम शांति।